हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे कि 69 बीपीएससी में जो प्राचीन इतिहास और आर्ट एंड कल्चर से सवाल पूछे गए थे वो कहाँ से पूछे गए थे, किन बुकों से आया है। तो हम उन सारे सवाल को ट्रेस करेंगे और देखेंगे कि किन किन बुकों से पूछा गया था। तो इसके लिए हम इन 6th क्लास के एनसीईआरटी और ये 12th क्लास के एनसीईआरटी और ये आर्ट एंड कल्चर के 11th के भारत कला का परिचय और ये रामशरण शर्मा भारत का प्राचीन इतिहास का प्रयोग किए। इन्हीं 4 किताबों में से हम ट्रेस करके देखेंगे कि किन किताबों से क्वेश्चन अधिकतर आया है। तो पहला सवाल है, चीनी स्रोत के अनुसार श्रीलंका के शासक मेघवर्मन ने बौद्ध मंदिर बनाने की अनुमति के लिए निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा के पास एक मिशनरी भेजा था, मतलब कि दूत भेजा था। तो इसका सवाल जो है हमको किसी भी एनसीईआरटी में तो नहीं मिला, लेकिन जो रामशरण सर की बुक है उनमें ये दिया हुआ है कि एक चीनी स्रोत के अनुसार श्रीलंका के शासक मेघवर्मन ने गया में एक बौद्ध मंदिर बनाने की अनुमति के लिए समुद्रगुप्त के पास एक दूत भेजा था। तो इस तरह से इसका आंसर जो है समुद्रगुप्त हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसमें है कि प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान कौन सा शहर प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता था। तो हम देख सकते हैं कि इसका जो है सवाल एनसीईआरटी से भी बन जाएगा। बिहार में राजगृह, आज का जो है आधुनिक राजगीर, कई सालों तक मगध की राजधानी बनी रही। वहीं अगर रामशरण सर के बुक में देखें तो यहाँ भी लिखा हुआ है कि इसकी पहली राजधानी राजगीर थी, उसके बाद पाटलिपुत्रा बनी। तो इस तरह से दोनों बुकों से हम बना सकते हैं कि इसका राजधानी जो है राजगृह था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और यहाँ पर जो है सभी के विशेषज्ञ हैं, उनके बारे में हमको मिलान चिन्ह करना है। तो 6th के एनसीईआरटी में जो है चरक के बारे में दिया है कि चरक के नाम एक प्रसिद्ध वैद्य हुए थे, उन्होंने चिकित्सा शास्त्र पर चरक संहिता नाम की किताब लिखी। तो इस तरह से चरक जो है चिकित्सा से संबंधित हुए। तो आंसर तो इससे बन जाएगा क्योंकि ए का 2 एक ही है, तो इसलिए आंसर तो बन जाएगा। लेकिन फिर भी देखते हैं, यहाँ पर 6th के में क्लास में एनसीईआरटी में जो है वड़ामीर और ब्रह्मगुप्त का चर्चा है, और ये दोनों जो है गणितक इसको बताया गया है, खगोलवेत्ता दोनों थे। तो यहाँ पर ब्रह्मगुप्त और वड़ामीर दोनों है, लेकिन ऑप्शन में गणित है तो एक ही है। तो अब कौन, यहाँ पर तो दोनों के बारे में गणित बता दिया है, तो इस तरह से हम निर्णय नहीं ले सकेंगे कि ब्रह्मगुप्त गणित के विशेषज्ञ हैं या वड़ामीर हैं। लेकिन जो रामशरण सर की बुक है उसमें यहाँ पर दिया हुआ है कि वड़ामीर एक प्रकार के से खगोलविद सह ज्योतिषी का काम किया था। तो इससे हमको पता चलता है कि वड़ामीर जो है ज्योतिष थे। और चरक का जो है इसमें दिया हुआ है कि चरक संहिता औषधि के विश्वकोश की तरह है। तो इस तरह से चरक का भी वर्णन है रामशरण सर के बुक में। और यहाँ पर जो है विशाख दत्त रचित नाटक मुद्रा राक्षस के चंद्रगुप्त शत्रुओं के विरुद्ध चाणक्य द्वारा रची गई कूटनीतियों का वर्णन है जो इस मुद्रा राक्षस में है। तो इस तरह से पता चलता है कि विशाख दत्त एक नाटककार भी थे। तो विशाख दत्त का, लेकिन हमको रामशरण सर के बुक में ब्रह्मगुप्त का कोई वर्णन नहीं मिलता है। तो इस तरह से आंसर हम बना सकते हैं कि कौन, तो इस तरह से इसका आंसर ए हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और यहाँ पर दिया है कि फाहियान एक चीनी तीर्थयात्री था जो हर्ष के शासनकाल के दौरान भारत आया था। और दूसरा है हुएनसांग, एक चीनी बौद्ध भिक्षु थे जिन्होंने चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया था। तो हमको एनसीईआरटी में 6th क्लास का एनसीईआरटी में यहाँ पर मिलता है कि भारत की यात्रा पर आया चीनी बौद्ध यात्री फाहियान, मतलब फाहियान को ही कहते हैं, काफ़ी प्रसिद्ध है, वह करीब 1600 साल पहले आया। तो इसमें ये नहीं बताया है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में आया या समुद्रगुप्त के समय में आया, तो सिर्फ 1600 साल पहले आया है लिख दिया है, इससे स्पष्ट नहीं हो रहा है। वहीं चीनी तीर्थयात्री हुएनत्सांग, जो हुएनत्सांग के बारे में बता रहा है, जिनके बारे में तुमने अध्याय 10 में पढ़ा है, काफ़ी समय के लिए हर्ष के दरबार में रहा था। तो ये जो हुएनत्सांग यानी हुएनत्सांग है वो हर्ष के दरबार के थे, ना कि फाहियान के, जबकि यहाँ ना कि चंद्रगुप्त द्वितीय के, जबकि यहाँ पर जो है हुएनत्सांग को चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में बता दिया है, ये हर्ष के काल से है। तो इस तरह से हम प्रश्न को पूरी तरह से तो हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। उसी तरह अगर हम यहाँ देखें रामशरण सर के बुक में यहाँ पर दिया हुआ है कि चंद्रगुप्त के शासनकाल में चीनी तीर्थयात्री फाहियान सन 319-14 ने
भारत का दौरा किया और यहाँ के लोगों का जीवन का विस्तृत वर्णन लिखे। तो इस तरह से पता चलता है कि फाहियान जो है वो चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में आया था। और वहीं आगे लिखा है यहाँ पर कि हर्ष के शासन के प्रारंभिक इतिहास को बाणभट्ट की कृतियों के अध्ययन से बेहतर समझा जा सकता है। बाणभट्ट हर्ष के दरबारी कवि थे। उन्होंने हर्षचरित शीर्षक से एक ग्रंथ लिखा। चीनी तीर्थयात्री वेन त्सांग के दस्तावेज से भी इसकी पुष्टि होती है। मतलब हर्ष के बारे में जो है एक तो बाणभट्ट द्वारा जो रचा गया है हर्षचरित उसमें भी वर्णन है, और जो वेन त्सांग है उसके दस्तावेज में भी हर्ष के बारे में वर्णन मिलता है। तो इस तरह से हम पता कर सकते हैं कि ये जो है हर्ष के काल के हैं वेन त्सांग। तो रामशरण सर के बुक से तो ये दोनों मिल जा रहा है, लेकिन एनसीईआरटी से हम कंप्लीटली नहीं बना पा रहे हैं सवाल को। तो इस तरह से इसका आंसर जो है उपयुक्त में से कोई नहीं होगा, क्योंकि दोनों ही गलत हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये है सिंधु घाटी सभ्यता से कि निम्नलिखित में कौन सा जानवर सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को नहीं पता था। तो हमको एनसीईआरटी में जो है 6th के एनसीईआरटी में यहाँ पर गाय, भैंस, भेड़, बकरियाँ इन सब का हमको जो है वर्णन मिलता है। वहीं 12th के एनसीईआरटी में जो है भेड़, बकरी, भैंस, सूअर और जो है यहाँ पर हिरन, घड़ियाल इन सब का हमको वर्णन मिलता है, लेकिन कहीं भी घोड़ा, हाथी का हमको नहीं मिल पा रहा है। वहीं अगर हम रामशरण सर की बुक में देखें तो यहाँ पर बैल का भी वर्णन है कि बैल, भैंस, बकरी, भेड़, सूअर का पालन क्या करते थे। तो बैल तो आ गया। कुबड़ वाले ऊँट, बैलों का हड़प्पा के लोगों को पसंद किया। शुरू से ही कुत्ते और बिल्लियों के प्रमाण मिले हैं। ऊँट निश्चय इनका उपयोग बोझ उठाने में और ऊँट को खेतों की जुताई के लिए भी इस्तेमाल किया जाता था। और यहाँ पर देखते हैं कि किसी भी हाल में हड़प्पा संस्कृति में घोड़ों पर केंद्रित नहीं था। यहाँ पर घोड़ा साफ साफ वर्णन दिया है रामशरण सर के बुक में। और यहाँ पर लिखा है कि प्रारंभिक और विकसित हड़प्पा संस्कृति में ना तो घोड़े की हड्डियाँ पाई गई और न ही इसके कोई अस्तित्व पाए गए। हड़प्पा के लोग हाथी से अच्छी तरह परिचित थे। इस तरह से हाथी से तो परिचित थे लेकिन घोड़ा से नहीं थे। तो इसका आंसर हमको मिल जा रहा है जो कि घोड़ा होगा। तो इसका सवाल जो है रामशरण सर के बुक से अच्छी तरह से सॉल्व हो जा रहा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये आर्ट एंड कल्चर से है कि भारतीय कला में स्तूप, चैत्य और विहार के निर्माण के लिए निम्नलिखित में किससे से संबंधित है। तो यहाँ पर देखते हैं कि स्तूप, विहार और चैत्य बौद्धों और जैनों की मठ संकुलों के भाग हैं, लेकिन इनमें से अधिकांश भवन प्रतिष्ठान बौद्ध धर्म के हैं। तो इसमें ये एनसीईआरटी जो है आर्ट एंड कल्चर का बुक से है। तो इस तरह से इसका बौद्ध धर्म हम बना सकते हैं। इसी का यहाँ से लिया गया है, इसी का छोटा रूप है यहाँ पे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसका आंसर जो है बौद्ध धर्म हो जाएगा। ये भी एक आर्ट एंड कल्चर से ही है। बोधिसत्व पद्यम पानी की पेंटिंग स्थित है। तो ये आर्ट एंड कल्चर का जो 11th का बुक है उसमें ये पूरा फिगर ही दिया हुआ है बुक में। यहाँ पर लिखा हुआ कि अजंता गुफा। तो इस तरह से इसका आंसर तो अजंता हो जाएगा। और इस लिखा हुआ भी है कि यह द्रष्टव्य है कि पद्यम पानी और वज्र पानी की आकृतियाँ अजंता में आम है और अनेक गुफाओं में पाई जाती है। तो इस तरह से इसका आंसर जो है अजंता हो जाएगा। इस तरह से ये सवाल समाप्त हुआ। किसी और भी विषय पर आप चाहते हैं कि हम ट्रेस करें सवाल को कहाँ से पूछे गए तो आप कमेंट करें और बताएं कि किस विषय पर हम बनाएं वीडियो। देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।